अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी थोड़ा लेट, और लेट इसलिए हो गए क्योंकि आपको पता है कि कल हमारा फ़र्स्ट व्लॉग था और व्लॉगिंग के साथ साथ फ़र्स्ट हमारी पिकनिक थी समर्स की। तो बच्चे और मैं काफ़ी थक गए हैं, मेरे हस्बैंड भी। तो हम आज गला भी काफ़ी ख़राब हो रहा है, तो नाश्ता वगैरह बना लिया है मैंने, और अब जो है वो बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं किचन से। देखते हैं क्या क्या मैंने रेडी कर लिया है और क्या क्या रह गया है। पीछे आरेज बैठे हुए हैं जी, तो सब रेडी हो गया था। मैं चाय बनाना मैं भूल गई थी और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय, और आप ये देख सकते हैं कि मेरी चाय बनना स्टार्ट हो गई है। चाय आ गई है, यहाँ खाना लग चुका है। आरेज है, वो आयज़ा है। हाँ जी, तो चाय आ गई है और ये मेरी ये जो है वो चाय रेडी हो गई है, चाय तैयार हो गई है। आरेज का नाश्ता शुरू हो गया है, मेरी बिरयानी है, वहाँ पर हस्बैंड जी नाश्ता कर चुके हैं और ये चाय आ चुकी है, तो नाश्ता करते हैं जी। व्यूवर्स, खाना वगैरह सब ख़त्म हो गया है, सब ने नाश्ता कर लिया है, खाना खा लिया है। और अब मैं जो हूँ, अब थोड़ी सी, आज संडे है तो संडे वाले दिन मेरा होता है कि मैं अपनी घर की खुद से अच्छी सी सफाई करूँ जी। आयज़ा है हमारे साथ और आयज़ा का एडमिशन होने वाला है इंशाल्लाह ताला। आयज़ा स्कूल में जाएंगी, शी इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर गोइंग टू स्कूल। और आयज़ा, ये बताइए मुझे कि कल हम पिकनिक पे गए थे यार, मज़ा आया आपको? हैं तो बताए ना कि कितना मज़ा आया। बहुत सारा आया। अच्छा, ऐसा क्या वहाँ पर आपने देखा जो आपने पहले कभी देखा ही नहीं था? अय्या ना पत्थर लाया था। अच्छा, इनका अय्या, आरेस को ये अय्या कहती हैं, तो अय्या पत्थर लाया है। ओके, अच्छा। और आपने वहाँ क्या देखा? आपने वहाँ पर वो क्या देखा? ब्लू बॉटल। ब्लू बॉटल देखी आपने? ब्लू बबल नहीं होता वो, आप तो कह रही थी मैं ब्लू बबल बोलती हूँ। ब्लू बबल भी होती है। अच्छा, ब्लू बबल भी होती है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ आयज़ा कि हम दोबारा चले आज? अच्छा जी, तो ये है मेरी बेटी प्यारी सी आयज़ा, और जो है इनका इंशाल्लाह अगस्त में ये स्कूल जाएंगी। हमारा जीना हराम करना ज़रा कम करेंगी ये, है ना? है ना, पढ़ाई करेंगी। और जो है वो आरेज जो है वो स्कूल में है अभी बॉयज़ में, तो उनकी भी 1 अगस्त से इंशाल्लाह जो है वो 3 क्लास में वो चले जाएंगे, और चले गए हैं बल्कि, लेकिन उनका ये है कि 3 क्लास में क्लासेस स्टार्ट होंगी 3 क्लास की 1 अगस्त से, तो इंशाल्लाह ताला। और ये बहुत ज़्यादा लाडियाँ आ रही हैं इनको मेरे साथ, है ना? है ना? वरना तो ये किसकी बेटी है, मम्मा की या पापा की हो? मम्मा की बेटी है जी। अच्छा जी, तो फिर अब हम सफाई शुरू करते हैं, लाडियाँ थोड़ी कम करते हैं जी। ये आरेज वहाँ से पत्थर कलेक्ट करके लेकर आए हैं और इन्होंने बोला है कि मैं एक्वेरियम में रखूँगा इन पत्थरों को, आप मुझे फ़िश ला के दें। एक नई ख्वाहिशात उमंग उनकी जाग उठी है। अच्छा, आप देखिए कितनी खूबसूरत होती हैं ये सीपियाँ वगैरह जो हम कहते हैं, ये बच्चों को बहुत शौक़ होता है। अच्छा, वहाँ पर एक, अरे वो वाली कहाँ है यार जिसके अंदर, ये वाली, ये जो है ना बहुत डिफरेंट सी थी, आप देख सकते हैं, बहुत डिफरेंट सी थी। ये जो लाइफ गार्ड्स होते हैं उन्होंने आरेज को ये दी थी और उन्होंने कहा था ये बहुत नायाब किस्म की सीपी है, ये ले लो, ये हम किसी को देते नहीं हैं। लेकिन आरेज उससे जो है ना वो एक प्रॉपरली इंटरव्यू कर रहे थे, तो है आरेज की ज़बानी पूछते हैं। उससे ये पूछा था कि समंदर कितना गहरा होता है और समंदर में कौन कौन सी तरह की मछलियाँ होती हैं। तो उनमें से एक लाइफ गार्ड ने, जब मैं नहाने के जा रहा था तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये जो है ये रख लो, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है आपके लिए। तो ये देखें, ये जो है वो बहुत, पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना मेजॉरिटी ऐसा होता है कि इसकी प्लेन होती है, लेकिन ये पर्पल कलर की है। और कल ये धूप में एक अजीब सी शाइनिंग दे रही थी, अभी ये घर की लाइट्स में नहीं दे रही है, लेकिन आप देखें ये कल बहुत खूबसूरत लग रही थी ये जो है धूप के अंदर ना। तो बाकी ये कि और भी बहुत सारे इन्होंने पत्थर जमा किए हैं, और अब एक नई फरमाइश आ चुकी है कि मम्मा मुझे जो है ना वो मछली चाहिए, मछलियाँ चाहिए और मुझे एक्वेरियम चाहिए। मम्मा मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये वाली सीपी में। हाँ, ये देखें,
एक डिफरेंस ही है, बहुत थी, इतने केकड़े थे, इतना सब कुछ था, लेकिन बस केकड़े भी बहुत किस्म की वहाँ पर जो चीज़ें थी, यानी कि केकड़े भी थे। एक वाइट कलर का वहाँ पर एक आरज़, उसको क्या कहते हैं? उस वाइट कलर को हम कहते हैं वो जेली फिश होती है वो एक, मगर उसका ना तो फेस होता है ना उसकी नोज होती है, उसका कोई फेस वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आता है, ईयर्स भी नहीं नज़र आते हैं, मगर वो खुद ब खुद चल सकती है और वो काट भी लेती है। अच्छा, वो बहुत सारी थी, और मज़े की बात ये कि जब हम उसको पानी में डाल रहे थे, चूँकि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, मैंने उसको उठाया, मैंने उसको पानी में डाला, तो जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन जब हमने उसे रेत पे डाला तो वो ना बिल्कुल, अच्छा, उसको जब हमने पानी में डाला तो एक चीज़, उसकी जो अंदर की वेन्स थी ना वो वाजे हो गई थी, अदरवाइज़ वो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस हल्की हल्की वाइट एंड रेड कलर की वेन्स जो थी ना वो इन्हेंस हो रही थी। मैं उसको लाना भी चाहा मैंने, लेकिन वो फिर लाइफ गार्ड्स ने बोला जब तक आप जाएंगी घर पे ये पिघल जाएगी। तो बहुत सारे लोगों ने उसको कलेक्ट किया, वो साहिल पे आ रही थी और वो साहिल पे ही थी, और वो मज़े की बात है वो धूप से उनका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा था। उसका नाम वगैरह किसी को नहीं पता था, ना लाइफ गार्ड्स को पता था, ना हमें भी नहीं पता, लेकिन जो है वो मैं सर्च करूँगी इंशाल्लाह, फिर आप लोगों से शेयर करूँगी कि उसका क्या नाम है। तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, वो सिल्वर कलर से, जिस तरह उसके ऊपर जब रोशनी पड़ रही थी ना वो सिल्वर कलर का लग रहा था। तो आरेज़ ने मुझे यही बात बोली कि मम्मा इसको ले जाने का फ़ायदा नहीं है, ये जो है ना टच करने से इससे ख़ारिश होती है, शायद इन्होंने कोई वीडियो वगैरह पहले देखी होगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बाद में भी यही कहा कि नहीं यार तुम उसको टच नहीं करो, पता चला हमारे हाथ पे ही कोई प्रॉब्लम हो गई। और लाइफ गार्ड्स ने भी बोला कि नहीं आप इसको टच नहीं करें, क्योंकि ये अक्सर आती हैं और फिर ये पानी में दोबारा चली जाती हैं। और ब्लू बॉटल्स कह लें, ब्लू बबल्स कह लें, वो तो बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर और बड़े साइज़ में थी, और स्पेशली वो साहिल के ऊपर थी। चलने वाला जो था, अगर वो फॉर एग्जांपल पानी की खुशी में तेज़ी से भाग के जा रहा है और जिस बच्चे का उस पर पाँव लगा, वो बच्चे ने, पूरी एक फैमिली थी हमारे साथ, उनके साथ यही हुआ कि वो वहाँ पर बहुत इन्जॉय कर रहे थे आगे जा के ना, तो उनको पता ही नहीं चला कि उस बच्ची के पाँव पे वो लिपट गई। वो पानी के अंदर ही थी वो बच्ची, वो अपना एंजॉय करती थी, जैसे ही पानी वापस गया उसका पाँव जो है नीला होना शुरू हो गया। उसके बाद उसको तकलीफ़ इतनी होना शुरू हो गई, मैंने उसको ऑफ़र की कि मैं पैनाडोल और एक्साइलोएट और ये सब पेन किलर्स लेकर गई थी साथ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम नहीं लेकर जाते तो फिर हमें किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर एक और चीज़ हमें लाइफ गार्ड्स ने जो इंट्रोड्यूस की, वो चीज़ ये थी कि अगर खुदा ना खास्ता आपको केकड़ा काट जाए तो आपको उसके ऊपर जो है वो फ़ौरन उस जगह के ऊपर आपको बर्फ़ मलनी है तकरीबन 10 से 15 मिनट, जिसके बाद वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन वहाँ पर बर्फ़ किसी के पास थी नहीं, इत्तेफाक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो बहुत ज़्यादा चीख के रो रही थी। फिर उसकी फ़ैमिली को हाफ़ ही में, यानी कि तकरीबन 3 साढ़े 3 बज रहे थे, उसकी फ़ैमिली पूरी उठ के चली गई। तो वहाँ पर जितने लाइफ गार्ड्स थे वो यही कह रहे थे कि आप प्लीज़ आप लोग एहतियात से नहाएं। और वहाँ पर हम जहाँ गए थे वो था मेरे ख़्याल से हॉक्स बे का एरिया था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा था। और उसके बाद जो है वो बार बार लाइफ गार्ड्स जा रहे थे और वो चेक करके आ रहे थे कि खुदा ना खास्ता कोई डूबा हुआ तो नहीं है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। तो लाइफ गार्ड्स बार बार जा रहे थे, वो आगे जाके ये देख कर आ रहे थे कि खुदा ना खास्ता कोई डूबा तो नहीं है, किसी को कोई जो है वो खुदा ना खास्ता किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। वो हमें भी बार बार कह रहे थे कि अपने बच्चों की सिक्योरिटी करें, अपने बच्चों को पीछे रखें, ख़ुद भी पीछे रहें। अच्छा जी व्यूज़, तो लाइट नहीं थी और अभी लाइट आ गई है और मैं आपको मौसम दिखाना चाहती हूँ कि मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है यहाँ पर, ग्रीनरी भी कितनी प्यारी लग रही है। और कुछ लोग जो हैं वो अपनी छतों पर हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं फैमिलीज़ के साथ। और हमारी लाइट नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी लाइट आ गई है। हाँ, आरेस का गेम चल रहा है, अकेले प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि मैं आरेस को बहुत बुरे तरीके से हराती हूँ इस गेम में, है ना आरेस? तो यहाँ पर जो है वो गेम चल रहा है, बहुत मज़े का। वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, इसमें बहुत मज़ा आता है। क्यों आरेस? इस गेम का क्या नाम है? फूसबॉल है। वैसे इस गेम में क्या रूल्स होते हैं आरेस, थोड़ा बताओ। गेम में रूल्स ये होता है कि ना, जैसे कि फुटबॉल में हर टीम के प्लेयर के सेम क्लोथ होते हैं ना, इसमें कैप्टन के क्लोथ पर डिपेंड करता है कि कौन सी टीम है। अच्छा, कैप्टन के क्लोथ के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि जिसकी मेरी टीम की कैप्टन
मेरे क्लोज हमेशा होते हैं ग्रीन, और मैं पाकिस्तान को लेता हूँ। और दूसरी देश की मम्मा पापा जब खेलते हैं मेरे साथ, तो ये ब्लू टीम जो होती है मम्मा पापा को, मतलब ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड जो होती है वो मम्मा पापा को। आयजा इधर आइए। और मम्मा पापा को खुद चूज़ करना होता है कि वो लोग न्यूजीलैंड लेंगे या फिर ऑस्ट्रेलिया। मैं हमेशा लेता हूँ पाकिस्तान, और मैं मम्मा पापा को बहुत बार हरा चुका हूँ। मम्मा को सिर्फ मैं 3 बार हरा चुका हूँ, बाबा को मैं 1 बार हरा चुका हूँ, क्योंकि बाबा इस गेम में बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, अब आरेज ने आपको थॉरली समझा दिया ये गेम क्या है। अच्छा, और इस गेम में जो है वो असल ये बात है कि ये गेम 2 प्लेयर्स के बीच में होता है। बताती हूँ कि यहाँ पर आयजा आई थी, आयजा दिखाओ। ये आयजा ने अपने पूरे मुंह पे लिपस्टिक लगाई थी, और अभी ये पूरा नहा के आई। आयजा अपना फेस ऊपर करो। ये देखें, गवाही दे रही है, ये इसकी जो चिन्ह है ये गवाही दे रही है कि आयजा की लिपस्टिक अभी तक साफ़ नहीं हुई है। और जो है वो शाम हो गई है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए कोई स्नैक्स वगैरह बनाऊँ, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह। जी, तो अब हम दोनों मियाँ बीवी पी रहे हैं यहाँ पर गर्मा गर्म चाय, और बच्चों की फरमाइश पे बन रही है मैगी। तो अब हमने मैगी बनाने के लिए पानी रख दिया है, और मैगी ये रही। तो चलें मैगी बनाते हैं। मैगी जो है वो तैयार हो गई है, और मसाला वगैरह मैंने जो है वो डाल दिया था इसके अंदर। और बच्चे जो हैं वो थोड़ी ड्राई पसंद करते हैं, तो इसीलिए जो है वो अब मैं इसको थोड़ा और ड्राई करती हूँ और फिर सर्व करूँगी। जी, अब मैं हो गई हूँ तैयार, मुझे किसी गेस्ट के यहाँ जाना है, और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। बच्चे भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और सब रेडी हो गए हैं, और अब बस हम अच्छा फिर अभी हम बस निकल रहे हैं और मिलते हैं रास्ते में। जी, हम लोग आए हैं पेट्रोल डलवाने, और आप सबको पता है कि पेट्रोल के रेट्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी हम पेट्रोल डलवाते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं कि आज क्या रेट चल रहा है पेट्रोल का। अच्छा जी, तो हम पेट्रोल डलवा रहे हैं और आज का रेट है 234। मेरी रवानगी हो गई है, थोड़ा काम था इसलिए मुझे, ज़रूरी काम था इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो अब हम निकल गए हैं, हम लोग हैं रास्ते में। और आपको पता है ये हमारा कराची सिटी रौनकों का शहर है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह यहाँ पर रौनक होती है, हर तरफ जो है वो आप देख सकते हैं। और ये है हमारी नियरेस्ट यूनिवर्सिटी, वो है जो कि है हबीब यूनिवर्सिटी। ये है हमारा एयरपोर्ट, और आप देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लाइटिंग्स लग रही हैं एयरपोर्ट की। वो रहा टर्मिनल, थोड़ा दूर है, तो पूरी धीरे जूम हो नहीं रहा क्योंकि आई थिंक नाइट मोड की वजह से, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है ये हमारा प्यारा कराची। ये जगह हेडक्वार्टर है ये, और यहाँ से हम चलते जा रहे हैं रास्ते में हैं। ये आ गया जहाज़ ऐसा चलेगा, ये ऐसा तेला है यहाँ पर। तो ये एरिया मुझे बहुत पुरसुकून लगता है ना। ये एरिया जो है पुराना एयरपोर्ट है, और ये हज टर्मिनल कहलाता है। मेरे राइट पे आप दिखाएंगी तो, लेफ्ट पे मेरे दिखाएंगी तो ये हज टर्मिनल है, और यहाँ पे मेरे राइट पे जो है PIE का टेक्निकल ऑफिस है, और ये आया फ्लाइट ऑपरेशन से यहाँ पे। ये एरिया ऐसा एरिया है यहाँ पर बहुत पुरसुकून माहौल है, मतलब सिर्फ आए ट्रैफिक के और ज़्यादा चलने फिरने वाली आमदोरफ्त नहीं है। एयर गेट जो जवाद जफर ब्लॉक है, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगा हुआ है। तो लगता है ये मुझे एरिया जो है ना बहुत पुरसुकून, ना किसी ना मतलब चलने वगैरह की आमदोरफ्त नहीं है यहाँ पर। ये हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म, ये आ गए हैं हम एयरपोर्ट की तरफ, और हमारा प्यारा एयरपोर्ट। आप सिग्नल रुकने पे कुछ कहना चाहेंगे? सिग्नल जो रुकना है रूल्स तो फॉलो करने हैं, ऐसा तो नहीं है कि रूल्स तोड़ के जा सकते हैं। रूल्स तोड़ते हैं तो फिर चालान भी हो जाता है, जैसे हमारा कल हुआ था। एक और चीज़, कल हमारा हो गया था चालान, क्योंकि हमारी गाड़ी के मिरर्स पे ब्लैक मिरर्स थे, तो हम 2-3 जगह से बचे। उसके बाद हमें 3-4 कांस्टेबल्स आए, उन्होंने हमें रोका।
उसके बाद मैंने उनकी वीडियो शूट करना चाही कि वो हमसे कितने पैसे ले रहे हैं ज़बरदस्ती के। वो हमें छोड़ भी सकते थे, लेकिन फिर ज़ाहिर है, लेकिन एक दो उसमें बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने बोला कि नहीं फैमिली है, उन्होंने फैमिली को काफ़ी कंसीडर किया और इस चीज़ पे वो उन्होंने हमें छोड़ दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि हम वहाँ से जो है ना वो साथ खैरियत के साथ निकल गए उनके पास से, वरना आपको पता है उनके पास से छूटना कितना नामुमकिन सी बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है मकई खाना। ये बात गए हैं मकई मेरे लिए लेने और बच्चों के लिए। जी तो अभी हम ट्रैफिक में फंस चुके हैं। और बाद आप ट्रैफिक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ट्रैफिक बिल्कुल बहुत ही इम्तियाज़ पे तो हमेशा ही जाम होता है ट्रैफिक, लेकिन लोगों को गाड़ी भी चलानी आनी चाहिए। कोई कहीं से घुस रहा है, कोई कहीं से घुस रहा है, अपनी लॉ में चलना नहीं, लोगों को पसंद नहीं होता। तो ये कि अगर गाड़ी चलाएं जब भी तो आप खुद ख्याल करें कि अपनी गाड़ी खुद बचाएं, ये सामने वाला आपकी गाड़ी का ख्याल नहीं करता। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि अभी लोग जो हैं वो बड़े बड़े माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कुर्बानी के जानवर भी लेकर जा रहे हैं अपने साथ। और रश तो यहाँ पर हर एरिए में जो भी ऐसी जगह है, जो भी शॉपिंग प्लेस है, वहाँ पर आपको रश तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी हम रास्ते में हैं और हम जेडीसी जा रहे हैं आरएस की भरपूर फरमाइश पे कि मुझे जेडीसी जाना है। वहाँ पर जो भी जानवर वगैरह आए हैं आरएस को वो देखना है। आपको पता है बकरा ईद शुरू हो गई है, बच्चों की एक्साइटमेंट भी शुरू हो गई है, ऊपर से वेकेशंस हैं, तो इन लोगों ने तो दिमाग ख़राब किया हुआ है कि हमें अभी ये करना है और अभी हमें ये करना है। और लाइट की थोड़ी सी कमी है, उसकी वजह ये है कि गाड़ी में मैंने लाइट ऑन नहीं की है। आरएस हाँ थोड़ा ऊपर होके बोलो। मैं जब जाऊँगा दिल्ली तो मैं बहुत सारी तरह की काउस को देखने का मुझे शौक है, तो मैं काउस को भी हाथ लगाऊंगा और बकरों को भी। जेडीसी पहुंच गए हैं, रश बहुत ज़्यादा है। अब हम जेडीसी पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो भी जानवर है वो हम देखते हैं। देखिए कितना बड़ा माशाल्लाह जानवर है। मम्मा हाथ लगा लूँ? बच्चे ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं। लगा लो। मारी की तो नहीं? यार बड़ी नहीं मारी। आरिज़ अब हाथ लगाओ। मैंने बैठ गया। आरिज़ हाथ लगाइए। तो यहाँ पे आ रही है। वो जो है ना वो बीच वाला वो बहुत बड़ा जानवर है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, इतनी प्यारी है। आरिज़ की एक्साइटमेंट। आरिज़ कैसा लगा आपको? आरिज़ ये वाला तो बहुत ही क्यूट है, और वो वाला जो है ना इसके बराबर वाला वो तो सबसे ज्यादा ही क्यूट लग रहा है। ये वाली कुछ थोड़े छोटे जानवर हैं, बच्ची है और वो बड़ी वाली है। वो ये बहुत बड़ी है। वो देखें ये जो है ये गाय है। चांद महल बहुत बड़ा है। अच्छा काऊ का बच्चा दिखाता हूँ, जैसे ढूंढ के जाता हूँ तुम्हारे लिए काऊ का मोटी है ना? ये पूरी मोटी है। ये बहुत क्यूट है। इसे दादा का कितनी मोटी है? ये वाली गुस्से में। आयजा कौन गुस्से में? आयजा गुस्से में लग रही है। वो तो देखो सीन कितने बड़े बड़े उसके। इस गाय को हाथ लगा रहा है, प्यार से नोचो नहीं। अभी हम लोग आ गए हैं लिफ्ट में और अब हम बस घर जा रहे हैं और आयजा के लग गई है चोट। हम लोग घर पहुंच गए हैं और अब मैं लगाने लगी हूँ खाना, क्योंकि देर बहुत ज़्यादा हो गई है, 12 बजने में 10 मिनट हैं और आयजा की लग गई है चोट। कहाँ लगी है मेरी बेटी की चोट? ओ माय गॉड, ये लग गई है आयजा की चोट। भाग रही थी तो गिर गई, तो उसकी वजह से इसको चोट लग गई है। और हम घर आ गए हैं और अब मैं बना रही हूँ, निकाल रही हूँ खाना। जी तो अब खाना हमारा लग गया है, मैंने खाना लगा लिया है और सुन्नत के मुताबिक हम लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं। तो माशाल्लाह
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज माशाल्लाह हमारे डिनर में क्या क्या है। ये माशाल्लाह हमारे डिनर में मज़ेदार हलीम है, रोटियाँ हैं, पुलाव हमने डबल ए से लिया था बच्चों की फरमाइश पे माशाल्लाह, और ये है कोल्ड ड्रिंक। तो आरिस कैसा लग रहा है तुम्हें पुलाव भाई? अच्छा, मज़े का है। और आयज़ा बताइए, आयज़ा? मुझे बहुत अच्छा है, मेरी चोट लगी है। अच्छा भाई, आयज़ा की ये चोट लगी हुई है बहुत ज़्यादा, और आयज़ा फीलिंग सो सैड। और मैं अब मैं फ़ारिग होके बैठ गई हूँ और सारा काम मैंने कर लिया है, किचन का सारा काम हो गया है, किचन जो है वो क्लियर हो चुका है सारा। और आयज़ा और आरेज़ जो हैं वो, अब हम गए थे आज JDC, तो वहाँ की आपको थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग सी उन्होंने जो काउस देखी हैं, इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज़ बताएंगे। हाँ आयज़ा, क्या हुआ था? काउ कैसी थी? बहुत गंदी उल्टी आ रही थी। उल्टी आ रही थी, उल्टी आ रही थी इनको, लेकिन उनकी साइजेस कितने बड़े बड़े थे ना, इतने ऐसे थी वो, बहुत बड़ी काउस थी। अच्छा आरेज़ बताएंगे। हाँ जी आरेज़। मैंने वहाँ पे एक काव देखी थी, उसके 5 लेग्स थे। और वहाँ पे एक बहुत बड़ी काव भी थी जिसके ना इतने बड़े बड़े सींग थे। उस काऊ को कहते क्या हैं? चांद बैल कहते हैं उसको। चांद बैल कहते हैं, क्योंकि उसके जो हॉर्न्स थे वो बहुत बड़े बड़े थे। अच्छा वहाँ एक और काऊ थी जो वाइट कलर की थी, बहुत ही खूबसूरत मासूम सी थी वो, उसको बाहर बिठाया हुआ था। आप सब भी वहाँ विज़िट करें, बहुत ज़्यादा रश था आज तो खैर, लेकिन अगर अर्ली आवर्स में करेंगे तो आप लोगों को ही बेनिफिट होगा क्योंकि रश नहीं मिलेगा। लेकिन इस टाइम तकरीबन 11:30 बजे 11 बजे 11:30 बजे तक वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। और वहाँ पर हमने पूरी कोशिश की कि सर ज़फ़र अब्बास साहब से भी मिलें, लेकिन हमारी मुलाकात हो नहीं पाई उनसे। आई थिंक वो किसी काम से गए हुए थे विज़िट पे। और खैर हमें बहुत हमने एंजॉय किया। और मैंने तो वहाँ पे पॉपकॉर्न खाए। पॉपकॉर्न्स खाए गाड़ी में बैठ के खाते हैं, थोड़े से मैंने अय्या को दे दिए तो वो भैया ने पूरी खा ली थी। थोड़े से इन्होंने अय्या को दे दिए थे। अच्छा, और अय्या? और फिर मैंने सिर्फ थोड़े से खाए थे, उसके बाद एक गरीब बच्चा आया था, मैंने उसको सारे पॉपकॉर्न दे दिए। कफ बहुत दिनों से है मुझे, और हर तरीके की मैं एंटीबायोटिक वगैरह खा चुकी हूँ। डॉक्टर्स का कहना यही है कि ये अपने वक्त के साथ जाएगी। मैं तो ठंडा पानी पीती हूँ, ठंडा पानी पीती अच्छा जी, अब ये है कि मैं इस टाइम हो रहे हैं तकरीबन रात के 1:30, और मैं और मेरी आवाम जो है वो अभी तक जाग रही है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अब आप सब अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। तो अब मैं आपको इंशाल्लाह ताला कल एक नए व्लॉग के साथ मिलूँगी। मेरा जो पहला व्लॉग था उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर कोई नया ज्वाइन करता है या नया मेरी वीडियो को देखता है तो प्लीज़ उधर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कल तक के लिए आप सबको सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।